आइए आज जानते हैं झारखंड रांची के जगन्नाथ मंदिर और भव्य यात्रा के बारे में जो हर साल जून या जुलाई में होता है। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा झारखंड की सबसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है, जो ओडिशा के पुरी में होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तर्ज पर आयोजित की जाती है। ये यात्रा रांची के धुर्वा क्षेत्र में स्थित जगन्नाथपुर मंदिर से शुरू होती है और इसे पुरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा माना जाता है। इस परंपरा की शुरुआत 1691 में नागवंशी राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव द्वारा मंदिर के निर्माण के साथ हुई और ये 333 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। नीचे रांची की जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इतिहास और उत्पत्ति। रांची का जगन्नाथपुर मंदिर 1691 में नागवंशी राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव द्वारा बनवाया गया था, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से अत्यंत प्रभावित थे। कहा जाता है कि राजा ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद स्वप्न में उनके आदेश पर रांची में इस मंदिर की स्थापना की। मंदिर की संरचना और पूजा अर्चना पुरी के मंदिर की तर्ज पर है, जिसमें गर्भगृह, भोगगृह, गरुड़ मंदिर और चौकीदार मंदिर शामिल हैं। 1692 से इस मंदिर से रथ यात्रा शुरू हुई, जो आज तक हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। रथ यात्रा की प्रक्रिया। रथ यात्रा का आयोजन 9 से 10 दिनों तक चलता है और इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह रथ पर सवार होकर मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी यानी गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। ये परंपरा इस मान्यता पर आधारित है कि भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं और वहां 9 दिन तक निवास करते हैं। तैयारी। यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिनों के एकांतवास यानी अनासार में रहते हैं। इस दौरान माना जाता है कि स्नान के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनका उपचार किया जाता है। एकांतवास के बाद नेत्रदान अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। 2025 में ये अनुष्ठान 26 जून को संपन्न हुआ। रथ यात्रा। 27 जून को दोपहर 2 बजे भगवान के विग्रहों को विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार के बाद रथ पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा शुरू होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु रथ को खींचकर मौसी बाड़ी तक ले जाते हैं। रथ की रस्सी खींचना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि इससे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वापसी यात्रा यानी घूरती रथ। 9 दिनों बाद 5 जुलाई को हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस यात्रा को घूरती रथ यात्रा कहा जाता है और इसके साथ ही मेला समाप्त होता है। जगन्नाथ मेला। रथ यात्रा के साथ साथ रांची में एक भव्य मेला भी लगता है, जो 333 वर्ष पुराना है और पुरी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रथ मेला माना जाता है। ये मेला धुर्वा क्षेत्र में 27 जून से 6 जुलाई तक आयोजित होता है और लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। मेले की प्रमुख विशेषताएं हैं झूले और मनोरंजन। मेले में बच्चों और बड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले जैसे बिजली के झूले और मौत का कुआं आकर्षण का केंद्र होते हैं। खान पान। मेले में झारखंडी व्यंजनों जैसे धुसका, छोले, बालूशाही, गाजा, गुलगुला, चाट, गोलगप्पे, खाजा और रसगुल्ले के स्टॉल लगते हैं। दुकानें। 55 से अधिक स्टॉलों पर मिठाइयाँ, रंग बिरंगे खिलौने, पारंपरिक वाद्य यंत्र यानी बांसुरी, मांदर, ढोल और अन्य सामान बिकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। रांची की रथ यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये परंपरा सर्वधर्म और सर्वजाति समभाव का प्रतीक है, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग हिस्सा लेते हैं। सामाजिक समरसता। नागवंशी राजा ने रथ यात्रा और मेले के आयोजन में सभी वर्गों को जिम्मेदारियां सौंपी थी। आज भी मुंडा समाज पूजा में भाग लेता है, महतो परिवार विग्रहों को रथ पर स्थापित करता है और अन्य समुदाय भी विभिन्न कार्यों में योगदान देते हैं। परंपराएं। मेले में नवजात बच्चों का अन्नप्राशन और नवविवाहित जोड़ों द्वारा पगड़ी समर्पित करने की प्रथा है, जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय माना जाता है। स्थानीय संस्कृति। मेले में झारखंडी व्यंजनों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की बिक्री स्थानीय संस्कृति को जीवंत बनाती है। प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था। रथ यात्रा और मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रांची जिला प्रशासन व्यापक तैयारियां करता है। सुरक्षा।
सीसीटीवी, ड्रोन, वॉच टावर और मेटल डिटेक्टर के साथ साथ क्यूआरटी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। सुविधाएं: महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग कतारें, विश्राम स्थल और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाती है। मौसम संबंधी चुनौतियां: 2025 में मौसम विभाग ने 27 जून को बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी थी, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मंदिर का महत्व: जगन्नाथपुर मंदिर धुर्वा में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे नीलांचल पर्वत कहा जाता है। ये मंदिर घने वृक्षों और 3 तालाबों से घिरा हुआ है, जो इसे प्राकृतिक और आध्यात्मिक सुंदरता प्रदान करता है। ये मंदिर रोजाना सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। ये मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि पर्यटन स्थल के रूप में भी लोकप्रिय है, जहां से रांची शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। 2025 की रथ यात्रा: 2025 में रथ यात्रा 27 जून को शुरू हुई, जिसमें करीब 2 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। बारिश के बावजूद भक्तों ने रथ खींचकर भगवान को मौसीबाड़ी पहुंचाया। मेला 6 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान भक्त भगवान के दर्शन और मेले का आनंद ले सकेंगे। निष्कर्ष: रांची की जगन्नाथ रथ यात्रा और मेला भक्ति, परंपरा और सामाजिक समरसता का अनूठा संगम है। ये आयोजन न केवल झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, बल्कि लाखों लोगों को एकजुट कर आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का संदेश देता है। यदि आप रांची में हैं, तो इस ऐतिहासिक यात्रा और मेले में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद और स्थानीय संस्कृति का आनंद ले सकते हैं।